भारत में क्लास 9th का मैथ मतलब गणित बहुत जल्द पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, 2026-27 से एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। और ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स का हेरफेर नहीं है, ये तो सोचने का पूरा तरीका बदलने की बात है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी क्रांति आखिर है क्या। जरा सोचिए कि मैथ की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को रटने की जगह स्टूडेंट्स प्राचीन भारत में यज्ञ के लिए जो वेदियां बनती थीं उनकी ज्योमेट्री की पहेलियां सुलझा रहे हों। कैसा रहेगा? सुनने में काफी मजेदार लगता है ना? बस यही वो सोच है जो इस नए करिकुलम की, नए पाठ्यक्रम की बुनियाद है। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव वो है सोच में। सीधी सी बात है, अब रटने का जमाना गया। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो जोर देती है गहरी समझ पर, मतलब डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। इसका मतलब ये है कि अब फॉर्मूले को बस एक मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। फोकस होगा सवाल पूछने पर, लॉजिकल रीजनिंग पर, ताकि स्टूडेंट सिर्फ जवाब न दे बल्कि खुद ये समझे कि कोई चीज़ क्यों और कैसे काम करती है। मतलब वो खुद मीनिंग मेकर बने। अच्छा, इस नए तरीके का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सबको कोडर बनाना है। ये दरअसल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। मान लीजिए किसी को एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो क्या करेगा? उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा, है ना? जैसे मेहमानों की लिस्ट बनाना, फिर खाना तय करना, जगह चुनना। बस यही तो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना, उसमें पैटर्न पहचानना और फिर स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन डिजाइन करना। तो सवाल ये है कि ये नई सोच असल में किताबों में कैसे नजर आएगी? यहाँ पर दो बहुत बड़े और सच कहूँ तो काफी दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं। एक, कुछ मुश्किल टॉपिक्स को अब पहले पढ़ाया जाएगा, और दूसरा, गणित को उसकी प्राचीन भारतीय जड़ों से दोबारा जोड़ा जाएगा। तो पहला बड़ा बदलाव है डाउनवर्ड माइग्रेशन। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो मुश्किल टॉपिक्स पहले क्लास 10, 11 या 12 में पढ़ाए जाते थे, अब उनका इंट्रोडक्शन क्लास 9th में ही दे दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि क्लास 10 के बाद 11 में जो अचानक से डिफिकल्टी का एक बड़ा जंप आता है ना, उसे थोड़ा स्मूथ बनाया जा सके। इसी को स्पाइरल लर्निंग भी कहते हैं। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को हर साल थोड़ी और गहराई से पढ़ाया जाता है ताकि बुनियाद एकदम मजबूत हो जाए। अब जरा इसके कुछ उदाहरण देखिए और तब समझ आएगा कि ये कितना बड़ा बदलाव है। एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस यानी एपी और जीपी, जो पहले क्लास 10 और 11 के टॉपिक्स थे, अब सोचिए वो क्लास 9th में आ गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूट 2 और रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ करना, जो पहले क्लास 10 का एक मुश्किल टॉपिक माना जाता था, अब वो क्लास 9th के स्टूडेंट सीखेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आंकड़े भी अपने आप में एक कहानी बताते हैं। गौर कीजिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का वेटेज 6 नंबर से सीधा 10 नंबर हो गया है। ये बदलाव क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज की दुनिया जो डेटा पर चलती है, उसमें डेटा को समझना कितना जरूरी स्किल बन गया है। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, गणित में इतिहास की वापसी। इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS को अब करिकुलम का एक अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ गणित को उसकी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ना ही नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स में गर्व की भावना जगाना भी है कि उनके पूर्वज भी गणित में कितने माहिर थे। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला। ये एक प्राचीन भारतीय फॉर्मूला है जिससे एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाला जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि हेरॉन्स फॉर्मूला, जो ट्रायंगल के एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, उसे अब ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूले के एक स्पेशल केस के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मतलब ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक आइडिया को और ज्यादा जनरलाइज किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ज्योमेट्री में भी अब तक जो फोकस सिर्फ ग्रीक तरीकों पर था, अब वो बदलेगा। अब बौधायन के शुभ सूत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो 800 ईसा पूर्व के हैं। स्टूडेंट्स अब ये सीखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में यज्ञ के लिए एकदम सटीक माप की वेदियां बनाने के लिए ज्योमेट्री का कितना शानदार इस्तेमाल होता था। गणित को इतिहास से जोड़ने का एक और बढ़िया तरीका है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये नया करिकुलम गणित को किताबों से निकालकर असल दुनिया से जोड़ता है। अब स्टूडेंट्स सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के गुण क्या हैं, बल्कि ये समझेंगे कि अरे, पुल और टावर बनाने में उनकी मजबूती का राज क्या है। वो अलजेब्रा को रटने की जगह अलजेब्रा टाइल्स की मदद से विजुलाइज करेंगे और टावर ऑफ हनोई जैसी पहेलियों को सॉल्व करके लॉजिकल थिंकिंग सीखेंगे। कुल मिलाकर गणित अब एक जिंदा दिल सब्जेक्ट बनने जा रहा है। भाई, जब पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम लेने का तरीका भी तो बदलना ही पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को असेस कैसे किया जाएगा।
अब एग्जाम का एक 2 लेवल सिस्टम होगा। पहला है प्रोफिशिएंसी लेवल। ये 80 नंबर का एग्जाम सबके लिए कंपलसरी होगा और इसमें बेसिक समझ और एप्लीकेशन को परखा जाएगा। और दूसरा है एडवांस लेवल। ये एक ऑप्शनल पेपर होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे जाकर साइंस या इंजीनियरिंग यानी स्टेम फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स को टेस्ट किया जाएगा। तो इससे हर स्टूडेंट को अपनी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। जो 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है वो भी अब ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। इसमें सिर्फ टेस्ट ही नहीं होंगे बल्कि 5 नंबर पोर्टफोलियो के भी होंगे, और ये पोर्टफोलियो बहुत खास है। इसमें प्रोजेक्ट्स तो होंगे ही, साथ में स्टूडेंट्स खुद अपने काम का और अपने साथियों के काम का भी असेसमेंट करना सीखेंगे। ये एक तरह से सीखने की जिम्मेदारी खुद लेने की तरफ एक बड़ा कदम है। और सुनिए, एक और बहुत बड़ा, कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, ओपन बुक असेसमेंट। इसे इंटरनल असेसमेंट में शामिल करने की प्लानिंग है और इसका मकसद एकदम साफ है। ये चेक करना कि स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका इस्तेमाल करके कैसे सोचते हैं, न कि ये कि वो कितना रट्टा मार सकते हैं। जाहिर है इससे एग्जाम का स्ट्रेस भी काफ़ी कम होगा। तो अब बात करते हैं कि इन सारे बदलावों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो इसके कई गहरे असर होंगे। पहला तो ये कि 10वीं और 11वीं के बीच जो डिफ़िकल्टी का एक बड़ा गैप आ जाता है, ये उसे कम करेगा। दूसरा, ये जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को एक अर्ली स्टार्ट देगा, उन्हें पहले से तैयार करने में मदद करेगा। तीसरा, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, कि इस नए तरीके से पढ़ाने के लिए टीचर्स को बहुत बड़े लेवल पर ट्रेनिंग देनी होगी। और आखिर में ये गणित में जो एक ऐतिहासिक पक्षपात रहा है उसे ठीक करने और ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि गणित सिर्फ वेस्ट की देन नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी विरासत का भी एक अटूट हिस्सा है। और आखिर में इस पूरे बदलाव का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है। मुख्य उद्देश्य मैकेनिकल तरीकों से हटकर एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ना है जहां स्टूडेंट्स खुद अर्थ बनाने वाले यानी मीनिंग मेकर्स हों। सच कहें तो यही इस पूरी क्रांति का दिल है। तो हम इस चर्चा को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या यही है गणित का भविष्य? मतलब कम रट्टा और असल दुनिया को समझने पर ज्यादा फोकस? ये बदलाव यकीनन उस दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत भरा कदम है। अब ये कितना सफल होता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा।